नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चौबलक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे आरटी एडमिशन 2022 के बारे में। जहां दोस्तों आरटी एडमिशन 2022 से जुड़े आपके कई सारे सवाल, जैसे कि सर कौन सी क्लास में एडमिशन होता है, प्रवेश की प्रक्रिया क्या रहती है, बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए, साथ ही क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको दी जाएगी। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे आरटी सेशन 2022-23 से जुड़ी जॉबलक की प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। साथ ही वीडियो को दबा के लाइक करें, लाइक में कंजूसी न करें। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं मुद्दे की बात पर। दोस्तों मेरी पिछली वीडियो पर जो सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल है वो है कि कौन सी क्लास में एडमिशन होता है। कई सारे अभिभावकों का कहना है कि उनका बच्चा सेकंड क्लास में है तो क्या थर्ड क्लास में एडमिशन हो सकता है, उनका बच्चा सिक्स्थ क्लास में है तो क्या सेवन्थ क्लास में एडमिशन हो सकता है, उनके बच्चे की एज अभी कम है तो क्या नर्सरी में एडमिशन हो सकता है। तो दोस्तों इन सभी सवालों का एक जवाब अगले 2 मिनट में मैं आपको दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सभी सवालों का सीधा और सिंपल सा जवाब है कि दोस्तों आरटी के तहत जो एडमिशन होता है वो कक्षा 1 में होता है। आपने बिल्कुल सही सुना, क्लास फर्स्ट में आरटी के तहत एडमिशन लिया जाता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इस एडमिशन के प्रोसेस की। उससे पहले आरटी का रूल मैं आपको समझा दूं। आरटी का रूल ये कहता है कि गैर सरकारी विद्यालय यानी प्राइवेट स्कूल की 25% सीटों पर आरटी के तहत निःशुल्क एडमिशन दिया जाता है। जरा ध्यान से समझिएगा इस पूरी गणित को, जो कि मैं अगले 2 मिनट में आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों एक बात को तो आपको बिल्कुल सही से समझ लेना है कि आरटी के तहत जो एडमिशन होता है वो केवल और केवल क्लास फर्स्ट में होता है। सिर्फ और सिर्फ कक्षा 1 में ही आरटी के तहत प्रवेश लिया जाता है, अन्य किसी कक्षा में नहीं। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी या फिर नर्सरी, केजी, एलकेजी किसी में भी आरटी के तहत प्रवेश नहीं होता है। केवल और केवल कक्षा 1 में ही आरटी के तहत प्रवेश लिया जाता है। इसी को यहाँ पर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों इस दुनिया में 2 तरह की स्कूल्स होती हैं। एक वो स्कूल्स होती हैं जिनकी जो क्लासेस होती हैं वो केवल कक्षा 1 से प्रारंभ होती है, यानी कक्षा 1 से पहले कोई क्लास नहीं होती है। डायरेक्टली कक्षा 1 वहाँ पे लगती है, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और ऐसे ऐसे कक्षा 12 तक की पढ़ाई वहाँ पे होती है। दूसरी ऐसी स्कूल्स होती हैं जिन पर जो कक्षा 1 है उससे पहले की कक्षाएं भी संचालित होती हैं, जिन्हें कि हम अपनी लैंग्वेज में नर्सरी, केजी या एलकेजी कहते हैं। तो ऐसी स्कूल्स भी होती हैं। अब आपको यहाँ पे इन दोनों टाइप के स्कूल्स का गणित समझना होगा कि भाई कैसे इन दोनों स्कूल्स में आरटी के बच्चों को लिया जाता है। आप चाहें तो इस डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि जो बात मैं आपको अगले 2 मिनट में बताने जा रहा हूं उस बात को यहाँ पे बिल्कुल सही से लिखा गया है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे ये लिखा गया है कि यदि किसी गैर सरकारी विद्यालय यानी प्राइवेट स्कूल में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं जैसे कि PP3, PP4, PP5, PP3, PP4, PP5 से मतलब है नर्सरी, केजी, एलकेजी इत्यादि कक्षाएं संचालित होती हैं। मतलब कि कक्षा 1 से पहले ये नर्सरी, केजी इत्यादि कक्षाएं लगती हैं। तो ऐसी स्थिति में कक्षा 1 यानी क्लास फर्स्ट तथा ये जो भी कक्षाएं लगती हैं पूर्व प्राथमिक कक्षाएं यानी नर्सरी, केजी, एलकेजी, इन सभी का कक्षा 1 तथा इन सभी का जो योग है इनका टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद जितनी भी क्लासेस लगती हैं उनका औसत निकालेंगे और औसत में जो संख्या आएगी उसी को कक्षा 1 की कुल प्रवेश संख्या माना जाएगा। और फ्रेंड्स जो कक्षा 1 की कुल प्रवेश संख्या होगी उसका 25% निकाला जाएगा और वो जितना आएगा उतने स्टूडेंट्स को आरटी के तहत कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाएगा, यानी निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। चलिए इसी को मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं। दोस्तों मान लीजिए कोई ऐसा स्कूल है जहां पर कक्षा 1 से पहले PP3, PP4, PP5 यानी नर्सरी, केजी, एलकेजी ये 3 कक्षाएं संचालित होती हैं। अब ये मान लिया है तो ये भी मान लीजिए कि इन तीनों क्लासेस में जो एडमिशन हुए हैं 2022 में उसकी टोटल संख्या 15 है और साथ ही साथ कक्षा 1 में जो एडमिशन हुए हैं उनकी टोटल संख्या 17 है। तो इन जो 4 कक्षाएं हुई 1, 2, 3 और 4, इन चारों कक्षाओं का योग कितना होगा, तो आप सभी इन 15 और 17 को जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 32 यानी 32।
और जब इन चारों कक्षाओं का योग आपने निकाल लिया है तो अब आपको इसका निकालना होगा औसत। जैसे कि यहाँ पे 4 कक्षाएं तो दे दिया 4 का भाग और औसत निकल के आ गया 8। ये जो औसत आया है ये क्या मानी जाएगी आरटी के रूल्स में, तो ये मानी जाएगी कक्षा 1 में टोटल प्रवेश की संख्या। क्या मानी जाएगी? कक्षा 1 में टोटल प्रवेश की संख्या। और जैसा कि मैंने आपको बताया आरटी के तहत 25% सीटों पर निःशुल्क एडमिशन होता है। तो अब ये जो आया है टोटल, इसमें 25% जब आप निकालने जाएंगे तो आपके पास आएगा 2। कितना आएगा? 2। यानी ये जो स्कूल है जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है उसमें आरटी के तहत 2 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। इस तरह से ऐसे स्कूल्स में एडमिशन होता है जिनमें कक्षा 1 से पहले ये नर्सरी, केजी, एलकेजी इत्यादि कक्षाएं लगती हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आगे ऐसे स्कूल्स का जिनकी कक्षा 1 ही लगती हैं, यानी कक्षा 1 से पहले कोई भी पूर्व प्राथमिक कक्षा नहीं लगती हैं। तो उस बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसे स्कूल्स जहाँ पर कक्षा 1 ही लगती है, यानी कि ऐसी प्राइवेट स्कूल्स जहां पर पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित नहीं होती हैं, उन सभी स्कूल्स में कक्षा 1 तथा कक्षा 2 के विद्यार्थियों का योग का औसत कक्षा 1 की प्रवेश की कुल संख्या माना जाएगा। चलिए इसको भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई स्कूल है जहां पर कक्षा 1 से पहले की कोई कक्षा नहीं लगती, यानी डायरेक्टली कक्षा 1 लगती हैं और कक्षा 1 में 2022 में टोटल 22 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। साथ ही साथ यहां इस स्कूल में कक्षा 2 में टोटल 18 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। तो आरटी के रूल्स के अकॉर्डिंग इन दोनों का टोटल जो कि आपकी होगा 22 प्लस 18 यानी 40 और 40 का इन दोनों का योग बट्टा 2 कर दिया, यानी टोटल आएगा आपके औसत आएगा आपकी 20। और ये जो 20 आया है इसको आप कक्षा 1 की कुल प्रवेश संख्या मानेंगे और इसी का 25% आप यहाँ पे निकालेंगे तो आपके पास आएगा 5। यानी ऐसे स्कूल्स में इस तरह से आपकी आरटी के तहत 25% सीटों पर एडमिशन होता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को और एक बार देखें ताकि आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ सके। बात ये हो चुकी है कि कौन सी क्लास में एडमिशन होता है, तो जवाब सीधा सा है कि भाई केवल कक्षा 1 में एडमिशन होता है और किस तरह से होता है वो टोटल मैंने आपको लैंग्वेज तथा एग्जाम्पल दोनों के माध्यम से बताया है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं आरटी फॉर्म की डेट के बारे में। तो फ्रेंड्स आरटी के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो आपके इस बार 10 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ प्लीज़ अभी से तैयार रहें ताकि इन फ्यूचर आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं चाइल्ड के एज की, यानी बच्चे की उम्र के बारे में। तो फ्रेंड्स पिछली वीडियो में भी मैंने बिल्कुल क्लियर किया था और इस वीडियो में भी मैं आपको बता दूं बिल्कुल सही से, आरटी में जो एडमिशन होता है वो केवल और केवल क्लास फर्स्ट में होता है। कैसे होता है ये पूरी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। उसके बाद अब बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 31 मार्च 2022 को आपको बेस डेट मानना है। क्या मानना है? बेस डेट मानना है। इस तिथि को अगर आपके बच्चे की उम्र 5 वर्ष हो चुकी है तो आप इस बार आरटी में अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके बच्चे की उम्र 7 वर्ष से अधिक नहीं है तब भी आप आरटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहने का साफ और सीधा सा मतलब है कि 31 मार्च 2022 की डेट में आपके बच्चे की उम्र 5 वर्ष हो जानी चाहिए, यानी 5 वर्ष कम से कम, और 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष यानी 7 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए आपका बच्चा इस डेट को। अगर ऐसा है तो आप फॉर्म नहीं भर सकेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट का एक वीडियो ऑलरेडी मैं यहाँ पर उपलब्ध करवा चुका हूँ। आप चाहें तो यूट्यूब पर जाकर सर्च करें आरटी एडमिशन डॉक्यूमेंट जॉब लक, आपको वो वीडियो तुरंत मिल जाएगा। अन्यथा आप हमारे चैनल पर विजिट करें और चैनल पर वीडियोस में जाएं। वीडियोस में जाते ही आप जैसे ही पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये वाला वीडियो जिसमें कि लिखा है थंबनेल पर कब भरे जाएंगे आरटी के फॉर्म, और इस वीडियो में डॉक्यूमेंट संबंधित संपूर्ण जानकारी दी गई है। आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं और आप चाहें तो इस आई बटन पर क्लिक करके ही इस वीडियो को देख सकते हैं।
बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और साथ ही साथ अन्य कोई आपका सवाल है तो आप हमारी इंस्टा आईडी जॉबलक ऑफिशियल पर फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही साथ आरटीई एडमिशन 2022-23 से जुड़ा कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि इंस्टेंट आपको उसका रिप्लाई किया जा सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वच्छ रहिए, अच्छे रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।